बारिश के मौसम में भुट्टे और पकोड़े भी खाने और हेल्थी भी रहना है, और झमाझम बारिश में भुट्टे ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ सिर्फ 2 चम्मच तेल में भुट्टे से बना एक ऐसा जबरदस्त टेस्टी नाश्ता जिसे आप चाहे तो बच्चों के टिफिन में, ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस मिनटों में बनने वाले टेस्टी से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो सुपर टेस्टी और बहुत ही मजेदार कॉर्न अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे 3/4 कप सूजी। अब दोस्तों यहाँ आप मोटी या पतली कोई भी सूजी ले सकते हैं, और यहाँ मैंने मेजरमेंट के लिए इस तरह का कप लिया है। आप यहाँ चाहे तो घर की कोई भी कटोरी सेट कर ले। सूजी से हमारे अप्पे काफी क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे, और अब हमारे मिक्सचर में परफेक्टली बाइंडिंग आए उसके लिए यहाँ हम डालेंगे बेसन। तो दोस्तों यहाँ मैं 1/4 कप बेसन डाल रही हूँ। अब यहाँ हमारा सूजी और बेसन मिलाकर हुआ 1 कप, तो यहाँ हम डालेंगे आधा कप दही। आप यहाँ चाहे तो छाछ भी डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप पानी। अब जिस कप से हमने दही लिया था ना, उसी कप से यहाँ हम 1/4 कप पानी डालेंगे, और अब इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों यहाँ अभी हमें पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, बस इतना ही डालेंगे कि सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए। और ये लीजिए, यहाँ हमने सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया, और ये देखिए बस इस कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ मिक्स तैयार करना है। तो बस अब हम इसके ऊपर रखेंगे प्लेट, और प्लेट से ढक करके इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे 5 मिनट के लिए रख दें, जिससे हमारी सूजी बढ़िया से फूल जाए और हमारा मिक्सचर परफेक्टली सेट हो जाए। अब जब तक कि हमारा मिक्स सेट होता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे बारिश की असली जान यानी कि भुट्टे। तो दोस्तों अभी बारिश का मौसम है, ये भुट्टे आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 भुट्टे लिए जिनका छिलका हम निकाल देंगे। दोस्तों अगर आपके यहाँ इस तरह के भुट्टे अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं। तो अब हमें यहाँ भुट्टे के दाने निकालने, तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे इस तरह से एक पिलर, और पिलर की सहायता से इस तरह स्क्रैप करते हुए इसके सारे बीज अलग कर देंगे। दोस्तों मकई के दाने निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, बस पिलर से इस तरह स्क्रैप करते हुए इसके ऊपर के बीज निकाल दे, क्योंकि हमें ऊपर वाले ही दाने चाहिए, नीचे का हमें रूट्स तो चाहिए नहीं। और ये देखिए कितनी आसानी से मैंने इसके दाने निकाल दिए हैं। तो बस इसे हम रखेंगे साइड में, और इसी तरीके से दूसरे भुट्टे के भी दाने निकाल देंगे। दोस्तों बारिश के मौसम में हमने भुट्टों को सेक करके, बॉईल करके या फिर कॉर्न के पकोड़े बना के तो बहुत खाए होंगे। एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई करना, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और इस नाश्ते में आपको पकोड़े का, कबाब, कटलेट का और अप्पे का भी स्वाद आएगा। और ये लीजिए यहाँ मैंने दोनों भुट्टों को अच्छे से पील कर लिया है। ये देखिए कितने परफेक्टली दाने निकल गए। तो अब हम ये लेंगे ग्राइंडिंग जार, और इसमें हम भुट्टे के दानों को डाल देंगे। सारे नहीं डालने, बस 3/4 कप ही डालेंगे, और इस तरह से हम कुछ बचा के रखेंगे, इन्हें हम बाद में यूज करेंगे। तो इसे हम रखते हैं साइड में। अब इसी ग्राइंडिंग जार में यहाँ हम डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कली। अगर आप लहसुन नहीं खाना पसंद करते तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाली हूँ 1 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ मिर्ची क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाली हूँ 2 छोटे अदरक के टुकड़े, और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, और ढक्कन लगाकर इसका दरदरा सा पेस्ट तैयार करेंगे। ध्यान रहे फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से पीस लिया, और ये देखिए बस इस तरह का हमें कोर्सली ग्राइंड ही करना है। अभी भी इसमें मकई के दाने दिख रहे हैं, बस ऐसा ही हमें चाहिए। तो इसे हम रखते हैं साइड में, और हमारा मिक्स चेक कर लेते हैं। लगभग 10 मिनट हो गए, और ये देखिए यह हमारा मिक्सचर परफेक्टली सेट हो गया है। सूजी अच्छे से फूल गई, और यहाँ आप देख सकते हैं कि सूजी ने पानी को अंदर तक अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। हमारा मिक्सचर पहले से गाढ़ा हो गया है। तो बस अब हमने जो ये कॉर्न की पेस्ट तैयार की थी ना, ये सारी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। और साथ ही हमने जो ये 1/4 कप मकई के दाने बचा के रखे थे ना, ये भी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। दोस्तों अप्पे खाते समय जब ये मकई के दाने मुंह में आएंगे तो बहुत ही लाजवाब लगेंगे। और अब हमारे नाश्ते को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ वेजीज। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, गाजर या फिर पालक को भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। और अब हमारे अप्पे को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच जीरा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच सौंफ। दोस्तों सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ही लाजवाब लगेगा, तो आप यहाँ जरूर से डालिएगा। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स पूरी तरह से ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ चाहे तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों यहाँ आप अपनी मनपसंद किसी भी सब्जी या मसाले को ऐड कर सकते हैं, जैसे चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, पिज्जा सीजनिंग, आप यहाँ कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने बस बेसिक मसाले ऐड किए। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ मैंने जिस ग्राइंडिंग जार में मकई के दाने पीसे थे बस उसी में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स।
दोस्तों ध्यान रहे यहाँ हमें पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसे मकई की पेस्ट डाली है तो सारा मिक्सचर इजीली मिक्स हो जाएगा। फिर जरूरत पड़ी तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी यह मिक्सचर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो यहाँ मैं 2 से 3 छोटे चम्मच पानी और डाल दूंगी और इसे भी हम कर देंगे बढ़िया से मिक्स। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यह हमारा एकदम मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का मिक्सचर है, बिल्कुल तैयार। ये देखिए यह हमारा मिक्स ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला, बस इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए। तो अब हमारे मिक्सचर में बढ़िया सा फ्रेश फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो यह हमारा मिक्सचर है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेते हैं। तो आज इस नाश्ते को हम बनाएंगे इस तरह से एक अप्पे पैन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ मैंने इस अप्पे पैन को पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए फ्लेम को करेंगे बिल्कुल लो और इसमें हम डालेंगे तेल। तो तेल यहाँ हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इस तरह से 1 से 2 बूंदी हम इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो ब्रश की सहायता से इसे हम इस तरह से बढ़िया से स्प्रेड कर देंगे, जिससे हम जब इसमें मिक्सचर डालें तो चारों तरफ से बढ़िया से सिके। और अब चम्मच भर के मिक्सचर हम इस तरह से अप्पे पैन के अंदर डालते जाएंगे। दोस्तों यहाँ मैं अप्पे पैन ले रही हूँ, अगर आपके पास इस तरह से अप्पे पैन ना हो तो जो तड़के वाला पैन आता है ना, उसमें भी आप इस तरह से तेल डाल करके बैटर को फैला सकते हैं। उसमें थोड़ा सा साइज में बड़ा बनेगा पर बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। तो बस अब इसे हम टच बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारे अप्पे अंदर तक बढ़िया से सिके, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहे। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारे अप्पे ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गए और नीचे से बढ़िया से सिक गए। तो अब हम यहाँ लेंगे लकड़ियाँ, चम्मच का स्पून और इसे हम इस तरह से पलट देंगे। और ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। तो सारे अप्पे को हम इस तरह से पलट देंगे और नीचे से इन्हें हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक गोल्डन क्रिस्पी होने तक और सेक लेंगे। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारे अप्पे को अच्छे से पलट दिया है। अब जरूरत लगे तो यहाँ आप थोड़ा सा तेल और स्प्रिंकल कर दें, जिससे हमारे जो अप्पे नीचे से बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। दोस्तों जब रोज रोज बच्चों के टिफिन के लिए समझ में ना आए कि क्या बनाया जाए, तो इस तरह से आप कॉर्न अप्पे बनाकर उनके टिफिन में दे सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे अप्पे नीचे से बढ़िया से सीख गए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस इसी सेम प्रोसेस से हम बाकी के अप्पे भी तैयार कर लेंगे। तो फिर से हम पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसमें हम फिल करेंगे हमारा मिक्सचर। अब दोस्तों अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हाफ मिक्सचर फिल करके उसमें चीज़ क्यूब डाल दें और फिर से मिक्सचर फिल कर दें। तो इस तरह आप बच्चों के लिए चीज़ी अप्पे भी तैयार कर सकते हैं, तो वो भी बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और जब हमारे अप्पे हल्के से नीचे से सिक जाए तो इसे हम पलट देंगे और पलट कर नीचे से भी बढ़िया से सेक लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखें, जिससे हमारे अप्पे अंदर तक बढ़िया से सिके। और ये लीजिए यहाँ हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से तैयार हो गया है, इन पे बढ़िया सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए यह हमारे सुपर टेस्टी बहुत ही मजेदार कॉर्न अप्पे हैं बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर टेक्सचर है, दिखने में कितने क्रिस्पी क्रंची लग रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि तेल बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं किया है। और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक हमारे अप्पे बढ़िया से सिके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहे और ना ही तेल अब्सॉर्ब किया है। तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची। तो अब शाम की छोटी छोटी भूख हो या फिर हो बारिश का मौसम, आप इन अप्पे को सर्व कीजिए इस गर्मा गर्म चाय के साथ। और बच्चों के लिए आप इसे टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ये खाने में इतने टेस्टी और लाजवाब होते हैं कि बच्चे तो क्या बड़े भी डिमांड कर करके बनवाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।